Essentially derived variety. Essentially derived varieties are those varieties which are derived from the already existing initial varieties by the means of plant tissue culture methods, mutation breeding, backcross breeding methods, or genetic engineering tools. And the characteristics feature of these essentially derived varieties are same like the initial already existing varieties. तो ये जो essentially derived variety होता है, ये इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं राइस का एक वैरायटी है IR64, ऑलरेडी रिलीज्ड वैरायटी है IR64। तो ये जब हम IR64 को और भी अगर हम चाह रहे हैं कि इसको और ज़्यादा किसी कैरेक्टर के लिए इम्प्रूव कर दें, IR64 का ग्रेन क्वालिटी अच्छा होता है, इसका हाइट भी लगभग ठीक ठाक है, इसका रूट का लेंथ भी लगभग सही है, लेकिन ड्रॉट कंडीशन में ये जो IR64 है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता। इसका यील्ड जो है, प्रोडक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वेराइटी। तो अगर हम इस IR64 वेराइटी को किसी प्लांट ब्रीडिंग मेथड से और बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के हेल्प से इसको अगर हम ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी में अगर हम कन्वर्ट कर पाते हैं, तो क्या होगा कि ये इसका जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है IR64 का, वो इन्हांस हो जाएगा। तो एक जैसे मान के चलो कि IR64 एक वैरायटी हमारे पास पहले से है, तो ये कैसा वैरायटी हो गया? एग्जिस्टिंग वैरायटी है, प्रीवियस वैरायटी है, ऑलरेडी फार्मर इसको कल्टीवेशन करते हैं लार्ज स्केल में। तो अब बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड से, बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड प्लांट ब्रीडिंग का ही एक ब्रीडिंग मेथड है जिसको यूज किया जाता है किसी कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड से हम इस IR64 में एक जीन ट्रांसफ़र करेंगे। उस जीन का नाम है DRT1 जीन, ड्रॉट 1 जीन। तो ये ड्रॉट 1 जीन ट्रांसफ़र किया जाएगा बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड से इस IR64 प्लांट में। तो अब ये IR64 जो प्लांट है, जब जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? उस वैरायटी का नाम हो गया IR64 DRT1। तो जब हम देखें कि एक तरफ हमारे पास IR64 वाला प्लांट है, दूसरी तरफ कौन सा प्लांट हो गया? IR64 DRT1। तो ये जो IR64 DRT1 जो वैरायटी हुआ, जो प्लांट है, इसको क्या बोलेंगे? एसेंशियली डेराइव्ड वैरायटी। क्योंकि ये जो डेराइव्ड का मतलब होता है किसी पुराने वैरायटी से किसी चीज़ को डेराइव किया हुआ है। तो IR64 DRT1 ये कौन से पुराने वैरायटी से डेराइव किया हुआ है? IR64 से। तो जब हम किसी प्लांट ब्रीडिंग मेथड से या प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड से या म्यूटेशन ब्रीडिंग से, इन सब ब्रीडिंग मेथड्स का यूज करके जब हम इनिशियल वैरायटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं, तो जो हमारा न्यू वैरायटी बनता है उसी को बोला जाता है एसेंशियली डेराइव्ड वैरायटी। तो IR64 DRT1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसेंशियली डेराइव्ड वैरायटी। और जो जिससे हम लोग इसको डेराइव्ड किए हैं वो कौन सा वैरायटी है? IR64। और वो क्या है? एक इनिशियल वैरायटी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटी है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो एसेंशियली डेराइव्ड वैरायटी होता है, ये क्या चीज़ होता है। ठीक है।